हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू जी केमिस्ट्री क्लासेस। तो ऑर्गेनिक क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, बताना है द मेजर प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग रिएक्शन गिवन बिलो। देखिए इसमें उसने कंपाउंड दिया है, हमें प्रीडीन का डेरिवेटिव कंपाउंड दिया और कई सारे रिजेंट लगा दिए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें कई सारे रिजेंट लगाते हैं, कई सारे रिजेंट का वर्क आपको पता है, फंक्शन आपको पता है, तो बहुत ईजिली इसको सॉल्व कर जाएंगे। ऑप्शन आपके सामने है, सॉल्व कीजिए, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। सॉल्व करते हैं, चलिए। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमें पता है फर्स्ट रिजेंट में KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन में KMnO4 क्या करता है, KMnO4 तो एक वेरी स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या करता है, ये जो मैथिल ग्रुप है CH3 ग्रुप है, इसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है, CH3COOH में कन्वर्ट कर देगा। और एसिडिक कंडीशन में तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर और ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है बेसिक कंडीशन में एज कम्पेयर टू बेसिक कंडीशन। देखिए क्या होगा फर्स्ट स्टेप में, जो हमारा मैथिल ग्रुप है CH3 ग्रुप है, प्रीडीन की थर्ड पोजीशन पे CH3 अटैच है। फर्स्ट रिजेंट की बात करूँ मैं, KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अगर कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन है, अगर बेंजीन रिंग या बेंजीन का कोई भी डेरिवेटिव है जैसे प्रीडीन, उस पर CH3 कार्बन लगा है और कार्बन में एक भी हाइड्रोजन है, तो उस ग्रुप को क्या करता है, ये एसिड में कन्वर्ट कर देता है। एसिड यहाँ मिलेगा हमें CH3 को कन्वर्ट कर देगा COOH, ठीक है, एसिड में कन्वर्ट कर देगा। KMnO4 का काम, तो KMnO4 का काम ये था, इसने क्या किया, मैथिल ग्रुप को एसिड में कन्वर्ट कर दिया। रिजेंट बात करते हैं सेकंड रिजेंट की। ये था हमारा रिजेंट फर्स्ट KMnO4। सेकंड रिजेंट उसने दिया थायोनिल क्लोराइड SOCl2। SOCl2 क्या करता है, देखिए जनरली SOCl2 का काम होता है एसिड से OH ग्रुप को रिप्लेस करना। जैसे देखिए मैकेनिज्म इसकी देखते हैं, देखिए थायोनिल क्लोराइड है ये सेकंड स्टेप में, इसको मैं ओपन करके अगर लिखूं तो ये होगा Cl और ये Cl, ठीक है। इसके ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये इजीली क्या करेंगे, सल्फ़र पे अटैक कर देंगे। सल्फ़र पे जैसे ही अटैक करेंगे, ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है ब्रेक कर जाएगा। पाई बॉन्ड जो होता है वीक होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो पहले पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो हमें कुछ इंटरमीडिएट मिलेगा COO और इधर आ गया O, सल्फ़र सिंगल बॉन्ड O, Cl। फिर क्या होगा, ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वापस से सल्फ़र के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक Cl बाहर हो जाएगा, Cl माइनस बाहर हो जाएगा। Cl माइनस क्या है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से इसको कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। तो सेकंड स्टेप में हमें जो कंपाउंड मिलेगा ये मिलेगा और साथ में Cl माइनस। अब Cl माइनस देखिए क्या करेगा, ये एक कैसा कंपाउंड बन गया। अगर मैं इसके ऐसा सेंटर ढूंढूँ, Cl माइनस एक ऐसे सेंटर पर अटैक करेगा जहाँ से एक गुड लिविंग ग्रुप, बहुत ज़्यादा गुड लिविंग ग्रुप यहाँ से बन जाएगा, वेरी गुड लिविंग ग्रुप। देखिए कौन बन गया है, अगर ये Cl माइनस इस कार्बोनिल के कार्बन सेंटर पर अटैक कर दे तो पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, वापस से पाई बॉन्ड फॉर्म्ड होगा, तो O माइनस यहाँ से निकलेगा। O माइनस जैसी बाहर होगा, क्यों निकलेगा, क्योंकि O माइनस जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो ये क्या है, वेरी गुड लिविंग ग्रुप की तरह रिएक्ट कर रहा है, वेरी गुड लिविंग की तरह बाहर हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O और साथ में लग जाएगा Cl माइनस आके इधर लग गया, और साथ में हमें क्या मिला, O माइनस सल्फ़र डबल बॉन्ड O और ये Cl। और देखिए नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है रिंग में। देखिए सल्फ़र के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक इसके साथ रिजोनेंस में है, सल्फ़र इसके साथ ये, ठीक है। तो हमें ये मिलेगा, ये इसके इसलिए क्या हुआ, ये गुड लिविंग ग्रुप की वजह से क्या हुआ, Cl ने इस पर अटैक कर दिया। तो हमें जो कंपाउंड मिला है, हमारा मेन कंपाउंड ये है। हम इसको अब अगले स्टेप की बात मैं करूँ, अगले स्टेप में हमें अमोनिया NH3 लगा दिया है। NH3 का काम क्या है, देखिए NH3 थर्ड स्टेप में क्या है, NH3। अब NH3 में नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर,
नाइट्रोजन भी क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। ये एराइल कार्बोनिल कंपाउंड है। एराइल कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होगा, Cl यहाँ से बाहर हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। तो हमें ये मिलेगा, और ये NH3 नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ से जो Cl माइनस निकला था वो वहाँ से एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो NH2 मिलेगा। ठीक है, NH2 मिल गया। ये क्या मिला हमें, एमाइड। हमारे जो थर्ड रिजेंट NH3 का काम भी यहाँ ख़त्म होता है। थर्ड रिजेंट का काम था, हमें मिल गया एमाइड। अब देखिए लास्ट स्टेप बचा है फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप में उसने क्या किया है, Br2 और KOH लगा दिया, बेस KOH। अब देखिए हमें याद आ रहा है, ये थोड़ा याद अगर आपको हो तो Br2 और KOH जब रिएक्ट करते हैं, हमारा सबस्ट्रेट अगर एमाइड है, एमाइड की Br2 और KOH के साथ या किसी बेस NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो रिएक्शन क्या होती है, एक नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन कौन सी नेम रिएक्शन है, ये इसे बोलते हैं हाफ मान ब्रोमाइड रिएक्शन या हाफ मान डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखिए इसकी मैकेनिज्म की बात करूँ मैं तो इसमें क्या होता है, जो हमारा ये एमाइड है, एमाइड के एक बार इसको यहाँ लिख लेता हूँ, इसकी मैकेनिज्म करते हैं। जो एमाइड है हमारे पास, ये डबल बॉन्ड और ये नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, KOH। यहाँ से OH माइनस क्या करेगा, नाइट्रोजन से एक प्रोटॉन को निकालेगा। प्रोटॉन क्या है, मोर एसिडिक प्रोटॉन है यहाँ, क्योंकि नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है, वो इसके साथ रिजोनेंस में है। तो ये आ गया नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज इसके साथ रिजोनेंस में भी है। नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है तो ये क्या करेगा, देखिए ऑक्सीजन के अगर ये इसके साथ क्या है, रिजोनेंस में है, ये नेगेटिव चार्ज इधर भी जा सकता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। और साथ में Br2 भी है। Br2 में क्या करेगा, ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है इस वापस आया, और नाइट्रोजन क्या कर रहा है, इस Br पे अटैक कर दे तो Br माइनस बाहर हो जाएगा और हमें मिलेगा ये इंटरमीडिएट एक और। ऑक्सीजन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो गया और ये नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है और ये इधर लग गया Br। अगले स्टेप में KOH। यहाँ KOH क्या है, हम वहाँ देखते हैं हाफ एन ब्रोमाइड रिएक्शन में KOH की मतलब KOH हमें 4 इक्विवेलेंट के लगभग 4 इक्विवेलेंट हम वहाँ लेते हैं। तो KOH अभी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। KOH क्या करेगा, एक और OH माइनस क्या करे, यहाँ से प्रोटॉन निकाल ले। ठीक है, प्रोटॉन जैसे ही निकालेगा ऑक्सीजन पे फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन जैसे ही निकला नाइट्रोजन पे आया था नेगेटिव चार्ज, उसके साथ क्या हो गया, रिजोनेंस हो गया। ये नाइट्रोजन है। ठीक है, अब ये क्या करे, वापस से नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए, फिर वापस से आ गया नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये इसकी क्या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। नाइट्रोजन पे क्या नेगेटिव चार्ज और दे इधर लगा Br। अगले स्टेप में क्या हो सकता है, Br क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज है ऑलरेडी और यहाँ से Br क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। अगर यहाँ से Br माइनस भी बाहर निकल जाए तो इस ऑर्बिटल के जो ये ऑर्बिटल था नाइट्रोजन Br का जो ऑर्बिटल था वहाँ से एम्प्टी ऑर्बिटल बचेगा। Br जो क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे Br माइनस यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो हम नाइट्रोजन के पास एक तो नेगेटिव चार्ज था और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन थे जो नेगेटिव चार्ज अपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया था, और दूसरा Br क्या इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया। तो एक ऑर्बिटल तो इसके पास वैकेंट बच जाएगा और एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या है, और नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है। ठीक है, तो ये टोटली 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, इसको बोलते हैं नाइट्रीन। जैसे कार्बिन होती है वैसे ये क्या है, नाइट्रीन।
19 इंटरमीडिएट हमें मिला। ये 19 इंटरमीडिएट मिला। तो अब अगले स्टेप में क्या हो सकता है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये जो बॉन्ड है ये वो जो बॉन्ड है एराइल ग्रुप का, ये बॉन्ड इसके इस ऑर्बिटल में माइग्रेट कर जाए, अपने इलेक्ट्रॉन डाल दे, तो नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है इसके साथ बन जाएगा। और नाइट्रोजन पे ऑलरेडी जो था एक नेगेटिव चार्ज था, तो वो नेगेटिव चार्ज रहेगा। देखिए मान लीजिए जैसे Br माइनस इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया था, उस ऑर्बिटल में इसने इलेक्ट्रॉन डाल दिए, नेगेटिव चार्ज तो नाइट्रोजन पे ऑलरेडी था। तो इस स्टेप में हमें ये कंपाउंड, ये इंटरमीडिएट मिलेगा। देखिए नाइट्रोजन ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, नाइट्रोजन के इस ऑर्बिटल में इसने इलेक्ट्रॉन डाले, तो नाइट्रोजन इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, कार्बोनिल वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। देखिए कार्बोनिल वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा और इसके साथ क्या है, नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड है जो, और इस पोजीशन से ये एराइल ग्रुप ब्रेक हो गया था ना, तो नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज रहेगा और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे इसने इस ऑर्बिटल में डाल दी नाइट्रोजन की। तो कार्बोनिल कंपाउंड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव, नाइट्रोजन का पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेगा, तो हमें ये कंपाउंड मिलेगा, यानी कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये कार्बन के साथ क्या किया, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये जो कहे कंसर्टेड प्रोसेस है, सेम टाइम में क्या होता है, नाइट्रोजन इसके जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होता है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है वो इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। तो ये क्या है, कंसर्टेड प्रोसेस के थ्रू रिएक्शन होती है। तो इसमें हमें आइसोसाइनाइड मिला, ठीक है। तो अब अगले स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इस कार्बोनिल सेंटर के कार्बन पर अटैक करेंगे। तो हमें देखिए, मैं इसको इधर लिखता हूँ, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। जैसे वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इस कार्बोनिल सेंटर के कार्बन पर अटैक करेंगे और ये नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे, वापस से ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस नाइट्रोजन पे। और कार्बन के साथ ये वाटर है और ये ऑक्सीजन। नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है और ये ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल जो था, अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और ये न्यूट्रल ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रल कर देगा। सेम इसी प्रोसेस को जब आप रिपीट करेंगे, NH हो जाएगा और ये कार्बन डबल बॉन्ड O, इधर OH, ठीक है। अगले स्टेप में देखिए क्या हो सकता है, यहाँ से अगर ये COOH है, COOH क्या है, इसका ड्राइविंग फोर्स है, यहाँ से इसका ड्राइविंग फोर्स है COOH से क्या हो सकता है, हमें CO2 गैस बाहर हो सकती है। देखिए ड्राइविंग फोर्स है, क्योंकि अगर गैस बाहर होगी तो सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, और सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज करती है तो सिस्टम अपने आप को क्या करता है, स्टेबलाइज में फील करता है। देखिए यहाँ से क्या होगा, CO2 गैस बाहर जाएगी, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, H+ निकलेगा और ये नेगेटिव चार्ज जैसे कार्बन पहुँचेगा ये इधर मूव कर देगा, तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले। ये हमें मिला NH2 और साथ में मिला CO2 गैस, ठीक है। हमें क्या मिला, एमीन मिला। हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन में एमीन ही तो हमें मिलता है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है। अगर आपको रिएजेंट का वर्क पता है तो बहुत ईजिली आप ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन हो गया बी। इसमें क्या किया है, इन्होंने इंटरमीडिएट तक छोड़ दिया है। ऐसा कौन सा हमारा इंटरमीडिएट था, CONH2, इन्होंने रीअरेंज ही नहीं किया है, CONH2, हाँ यहाँ तक इन्होंने ये प्रोडक्ट दिया है और इसमें NH2 इस पोजीशन पर लगा दिया है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑप्शन हो गया बी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हमने इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म के थ्रू इस रिएक्शन को सॉल्व किया। रिएजेंट का वर्क आपको पता है तो बहुत ईजिली आप क्वेश्चन के ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। वही ये मैकेनिज्म आपने किया, आपको हमें पता है, वर्क पता है, तो वो बहुत ईजिली हमें पता है एमाइड से तो एमीन बनेगा, तो फास्टली इतना करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म पता होना चाहिए।
कभी कभी इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट पूछ लेता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।